तो ये है Osmo Pocket 3 द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा टिल डेट। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। मैं इसको हर तरह के कंडीशन में यूज़ कर चुका हूँ, पहाड़ में, ठंड में, गर्मी में, लो लाइट में। एंड क्या ये सच में इतना वर्थ इट है कि आप अभी भी इसको खरीद सकते हो, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हो टेक ट्रिक्स। फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस में बनाता रहता हूँ। दिस इज Osmo Pocket 3। सिंपल सा इसका फंक्शन है। यहाँ से अगर आप इसको ओपन करोगे ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस। बेस्ट पार्ट इज गिम्बल, जिसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका क्वालिटी अभी मैं जो खुद कैमरे से शूट कर रहा हूँ और इसका क्वालिटी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, लिटरली ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। एकदम लगेगा आईफोन जैसा क्वालिटी आपको दे रहा है। मैं यहाँ पे रिसेंटली ढेर सारा ब्लॉगिंग किया हूँ। इसका बैटरी बैकअप खतरनाक है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको लो लाइट में यूज़ करोगे ना, इसका लो लाइट परफॉर्मेंस चुम्मा है लिटरली। तो अगर आप सोच रहे हो ना इसको यूज़ करने के लिए, अभी खरीदने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर का सेंसर है। तो जितना अच्छा सेंसर है उतना अच्छा लाइट को ये ग्रैब करेगा। तो इतना अच्छा इसका लो लाइट परफॉर्मेंस जो है निकल के बाहर आता है। ठीक है, अब इसमें एक जो है मेन माइनस पॉइंट है, वो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा प्लस पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो एक तो मैंने बता दिया इसका सेंसर। दूसरा है कि ये जो है ना, ये अपने आप में बहुत कॉम्पैक्ट है। अब इसको लेके पकड़ के जब शूट करोगे ना, लिटरली मैं नोटिस कर रहा था, नो वन इज नोटिसिंग मी कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर मैं गोप्रो से जब शूट करता था ना, गोप्रो से जब व्लॉग करता था, लिटरली लोग देखते थे कि भाई ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, पूछते थे। लेकिन इसमें वो दिक्कत नहीं है। सिंपल जस्ट ऐसे इसको यहाँ से ऑन करो एंड ऑन द वे आप इसको शूट करो। बट हाँ, इसका एक चीज़ नोटिस किया, थोड़ा सा टाइम लेता है इसको ऑन होने में। तो अगर आपको फटाक से कुछ शूट करना है, उस हिसाब से गोप्रो फास्ट है, उसका एक्शन बटन ऊपर क्लिक करो, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ऑन करना पड़ता है एंड देन इस यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इसको क्लिक करना पड़ता है, तब जाके ये अपना रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो। तो कम से कम पकड़ लो 4 से 5 सेकंड का लैग आपको ओवरऑल देखने को मिलता है। तो हाँ, इसके साथ आता है एक केस। एंड बाय द वे, ये एक अटैचमेंट है। ये आपको नॉर्मल पैक में मिलता है। इसका 2 पैक आता है। एक आता है कॉम्बो पैक, प्रोफेशनल कॉम्बो पैक, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऐसे माइक्रोफोन जो आपको दिख रहा है DJI का, वो एक सिंगल पीस माइक्रोफोन मिलता है जो वायरलेसली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वो आप ऑन द वे यूज़ कर सकते हो, तो आपका ऑडियो क्वालिटी खतरनाक आएगा। लेकिन अब मैं जो ये यूज़ किया हूँ, इसमें कोई कॉम्बो पैक नहीं था, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी DJI का माइक्रोफोन था। तो ये वाला माइक्रोफोन का एक इशू है कि ये वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता, वाया रिसीवर के थ्रू या फिर ऑक्स केबल के थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो थोड़ा इशू होता है, इसको कनेक्शन की दिक्कत होता है इसमें। बट अगर आप वो कॉम्बो पैक खरीदते हो जो 10,000 कुछ एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं होगा फॉर श्योर। अब आते हैं इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारा है, वो तो आऊँगा, लेकिन थोड़ा नेगेटिव बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज दिस गिम्बल। ये जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक है। आप कभी भी इसको केस के बाहर रखोगे, कोई पॉकेट वॉकेट में डाल दोगे, ये टूट सकता है। इनफैक्ट मेरे हाथ से एक बार गिरा भी था। लकीली मैं बच गया, मेरा कुछ हुआ नहीं इस कैमरे को। लेकिन मानो या ना मानो, अगर गलती से इधर उधर हुआ तो ये खतरनाक टूट जाएगा। और इसका जो ये जो है ना, इसका अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रोटेट होता रहता है कंटिन्यू। अगर आप इसको थोड़ा सा वैसे शेक करोगे, ये घूम जाएगा। इनफैक्ट केस के अंदर जैसे आप इसको रखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको केस के अंदर से रख देता हूँ, तो अभी भी कभी कभी ये अगर प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ तो ये घूमता है। ठीक है, तो बहुत इशू होता है इसको ओवरऑल कैरी करने में। बट अभी आदत हो गया, तो ऐसे इसको बस पकड़ो एंड देन आप आराम से चलो, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट हाँ, इसका जो माइक्रोफोन है उसमें भी एक मैंने इशू नोटिस किया। फॉर एग्जांपल, अभी ऊपर मेरा पंखा चल रहा है, तो मैं अभी इसको ऐसे पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसका जो फ्रंट में जो माइक्रोफोन है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। और ये जो माइक्रोफोन है ये काम करने लगता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा पुचकुसा माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन क्या करता है, ऊपर हवा का जो नॉइज़ है वो ग्रैब करता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे इश्यूज है। हालांकि इसमें 360 माइक्रोफोन है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आई डोंट थिंक आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोफोन पोर्ट है, तो वहाँ से भी ये माइक्रोफोन ऑडियो को ग्रैब करता है। तो आपको थोड़ा बहुत ऑडियो का इशू हो सकता है अगर बहुत विंड है। बट हाँ, यहाँ पे इनबिल्ड अंदर विंड का नॉइज कैंसलेशन भी है, तो वो अच्छा खासा काम कर जाता है। तो ये मेरे को मेजर 2 इश्यूज लगा, जो आने वाले जो वर्जन्स होंगे शायद वो लोग इसमें फिक्स करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। एक छोटा बच्चे जैसे इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल चीज़ों पे। इसमें आता है प्रॉपर ND फिल्टर। अगर आप चाहते हो सिनेमैटिक शॉट्स लिया जाए, जो कि आप फिलहाल स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ऐसे शॉट्स लेने के लिए आपको इसमें प्रॉपर डेडिकेटेड ND फिल्टर की ज़रूरत पड़ता है, जो इसके साथ आता है। अगेन ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर अलग अलग मोड में, लाइक 4K 120 FPS, 3K 24 FPS, अलग अलग मोड पे आप शूट कर सकते हो। आप इसको पोर्ट्रेट मोड पे शूट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, फिलहाल ये नॉर्मल, मतलब हॉरिजॉन्टल मोड ऐसा होता है, हमारा पोर्ट्रेट मोड है। अगर इंस्टा के लिए रील बनाते हो, तो लिटरली आप इसी फॉर्मेट पे इसको शूट कर सकते हो। ऑन द वे जस्ट ऑन करो एंड इट विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस कैमरे का? द बेस्ट पार्ट इज
इसमें आता है प्रॉपर बैकग्राउंड ब्लर। अगर आप कोई भी एक्शन कैमरा उठा के देख लो, लाइक गोप्रो हो गया, वहाँ पे क्या होता है ना, बैकग्राउंड ब्लर नहीं देता। अभी जैसे मैं अगर थोड़ा सा नजदीक आता हूँ कैमरे के, सो नोटिस द बैकग्राउंड इज ब्लर, बिकॉज ये DSLR के अंदर का जो लेंस लगा हुआ है उससे ये ब्लर गैप करता है। लेकिन ये लिटरली वो ब्लर लेके आता है जो खतरनाक क्वालिटी देता है। बट हाँ, इसमें D-Log मोड आता है, तो अगर आप प्रोफेशनल एडिटर हो, आप बाद में जाके इस पर कलर ग्रेड करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। D-Log मोड को ऑन करो, बाद में जाके कलर ग्रेड करो, नो इश्यूज, ऑन द वे बेस्ट। और हाँ, 4K है तो आराम से क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होता है। लिटरली मैं आपको कुछ शॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो आप देख सकते हो। ये मैंने रिसेंट अपने कुछ व्लॉग्स टूर में गया था, वहाँ पे लिया भाई, आई जस्ट लाइक मैं जब देखा इसको टीवी में, आई वाज लाइक व्हाट द क्वालिटी, DSLR जैसा क्वालिटी, इनफैक्ट उससे भी लगेगा कोई प्रोफेशनल कैमरे से ये शूट किया गया है। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो वीडियो तक देखने के बाद, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। गो फॉर कॉम्बो पैक, बिकॉज आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगा। इसका विंड का जो इशू है वो माइक्रोफोन कवर कर देता है। मेरे पास था इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो गो फॉर कॉम्बो पैक, उसमें आपको एक प्रॉपर स्टैंड मिलता है। मेरे को इस बार जब मैं ट्रैवल किया था तो मुझे फील हुआ कि हाँ भाई, इसकी स्टैंड की ज़रूरत है, बिकॉज कोई भी स्टैंड इसको, ये क्या है ना, हैवी है, तो थोड़ा लंबा होने की वजह से अगर नॉर्मल स्टैंड लगाओगे जैसे गिर सकता है, तो वो गिरा तो मतलब आपको पता है, एक बार इसका लेंस टूटा है, नॉन रिप्लेसेबल है, ठीक है, सीधा डैमेज, खत्म। तो आप चाहो तो इसका स्टैंड के साथ जो कॉम्बो पैक आता है वो खरीदो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ND फिल्टर। आप तभी लो जब आपको सच में रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेना चाहते हो, देन गो फॉर ND फिल्टर, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अलग से बाद में भी आप इसको ले सकते हो, 3-4 हज़ार का आता है। अभी इसका प्राइस 10,000 कम हो गया। जब मैं इसको परचेज किया था 48,000 था, अभी मैंने चेक किया 38,000 है। अप डाउन होता रहता है बैंक ऑफर लगा के। तो हाँ, इफ़ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं इसको 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, स्टिल नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम। लोग बोल रहे हैं स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ये पता नहीं बाद में होगा कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। सो इफ़ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस एज योर न्यू व्लॉगिंग कैमरा। GoPro को आप रख सकते हो फॉर वाइड एंगल शॉट्स, बिकॉज इसमें हाँ, वाइड एंगल से आता है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस भी आता है जो कॉम्बो के साथ आता है, जिसको आगे यहाँ पे अटैच करोगे, मैग्नेटिक अटैच है, सिंपल लगाओ, ये सीधा वाइड एंगल होता है, लेकिन उतना वाइड नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इतना हूँ, ये सीधा बस थोड़ा सा, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा 2-3 mm लेंस का ही फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप GoPro यूज़ करते हो, गो फॉर GoPro फॉर अल्ट्रा वाइड। अगर आप वैली वगैरह दिखाना चाहते हो, गो फॉर GoPro, अदरवाइज गो फॉर दिस कैमरा फॉर अल्टीमेट ब्लॉगिंग कैमरा। भाई खतरनाक है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आप सोच रहे हो खरीदने का, क्या लगता है आपको खरीदना चाहिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपका क्या रिव्यू है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दिस इज Osmo Pocket 3 आफ्टर 6 months रिव्यू। होपफुली आप इसको पसंद करोगे एंड चाहो तो खरीद सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। चाहता हूँ इसको एडिट करना पड़ेगा इस वीडियो को। वेल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक ट्रिक्स। जय हिंद एंड बाय।